मार्केट में एक ट्रेड हमने किया, दूसरा ये हमारा तीसरा ट्रेड है, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, ये वाला स्टॉप लॉस पॉइंट है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी 1 मिनट के आसपास केवल रह गया है। यहाँ पे मैंने क्या चीज़ें देखी हैं, किसके बेस पर मैं एंट्री बना रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने एक पुट साइड का ट्रेड लिया हुआ है। स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, क्लोजिंग बेसिस का रहेगा इस वाले पॉइंट के ऊपर, और स्टॉप टारगेट हमारा रहेगा सिंपल सा ये वाला जोन। यहाँ तक अगर हम इसको मेज़र करके चलते हैं तो अगर आपको मेज़र करना है तो टारगेट हमारा रहना चाहिए 240 पॉइंट का, ठीक है। 240 पॉइंट का टारगेट है। ये वाला पॉइंट हमारा एसएल है। कैंडल क्लोज हो जाएगी, इसके ऊपर निकल जाएंगे, इसके ऊपर निकलेंगे। ट्रेड बनाने के पीछे का क्या रीज़न है, मार्केट ने एक बड़ा फॉल किया, एक रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाओ तो 50 EMA का रिट्रेसमेंट है। 50 EMA पे रिजेक्शन लिया, इसके बेस पर हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ है। तो मार्केट में मोमेंटम जिस प्रकार से ये कैंडल्स बनी है इसके बेस पर हमने ट्रेड बनाया हुआ। तो देखते हैं कि हमारा ट्रेड चल पाता है कि नहीं चल पाता है। जनरली क्या होता है कि इस तरह की मार्केट की गिरावट के बाद मार्केट साइलेंट फेज़ में चला जाता है। इस तरीके से मार्केट कुछ करने की कोशिश करता है। अब ध्यान रहे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 ग्रीन कैंडल बनी हुई है, और ये 6 कैंडल जो ग्रीन बनी हुई है, इस टोटल कैंडल का मोमेंटम 1 से 2 या मैक्सिमम 3 कैंडल के अंदर मेरे हिसाब से तो ख़त्म हो जाना चाहिए। यानी कि हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे फास्ट डन होना चाहिए। तो जैसे ये कैंडल ख़त्म होगी, अगली कैंडल में हो सकता है मार्केट गिर जाए, और अगली कैंडल हो सकता है कि 3-4 कैंडलों को मूव को कैप्चर कर ले, फिर मार्केट सस्टेन करे, फिर मार्केट गिर जाए। हमारा स्टॉप लॉस कब हिट होगा, जब मार्केट नीचे गिरने के बाद फर्दर ऊपर ट्रेड करने लगे और उसके बाद कुछ इस तरीके से करने लगेगा, तो हमारा ट्रेड पे स्टॉप लॉस हमारा हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। फिलहाल तो अभी हमारा ट्रेड चल ही रहा है, तो यहाँ पे हमने ट्रेड बना दिया। 11:30 हो चुके हैं और इंतज़ार करेंगे अब अपने टारगेट का या फिर हम अपने एसएल का। देखो एसएल मैं हमेशा दूंगा, क्लोजिंग बेसिस का मैं देता हूँ, क्योंकि मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टारगेट मेरे जब बड़े रहते हैं तो मेरे स्टॉप लॉस वगैरह भी फिर उस हिसाब से बड़े रहते हैं। हाँ, क्लोजिंग बेसिस पे काम करूँगा तो लगभग आप मान के चलो 60-64 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा। इंतज़ार करेंगे टारगेट का। तो टारगेट मेरे हिसाब से देखो फास्ट डन हो जाना चाहिए। इस वाले कैंडल का जो लो है ना 240 पॉइंट का, यहाँ का हम लगेंगे 52,120 का। चलिए अब इसको हम चलने देते हैं, बाकी सारी चीज़ों का इंतजार करते हैं, देखते हैं कि हमारा सेटअप चल पाता है कि नहीं चल पाता। देखो सिंपल चीज़ों पे काम करो। बड़ी बड़ी कैंडल्स बन गई। अब यहाँ पे आप क्या होता है, यहाँ पे लोग क्या काम करते हैं, मार्केट गिर गया, वो गिरने में ट्रेड नहीं बनाएंगे, वो हमेशा मार्केट के अपोजिट ट्रेड बनाएंगे कि चलो इतना गिर गया, अब कितना गिरेगा तो हम बाय कर लेते हैं। ये वाला हिसाब किताब नहीं करना है। मार्केट गिर गया, रिट्रेसमेंट हुआ, मार्केट के साइड ट्रेड करो, तब जाके आपको बड़े बड़े टारगेट्स वगैरह मिल सकते हैं। फिलहाल इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों हमारा जो टारगेट है वो डन हो चुका है। 240 पॉइंट का टारगेट लगाया था, मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया क्योंकि इसमें लगभग 185 रुपये का मोमेंटम प्रीमियम के अंदर मिल चुका है। ठीक है जी, हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा चीज़ों के बारे में। देखो मार्केट अभी भी कंटिन्यू हो सकता है चला जाए, क्योंकि 1 मिनट के आसपास है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, क्या आप वो चीज़ें समझ पा रहे हो। एक कैंडल यहाँ से शुरू हुई, इसने हम 240 पॉइंट का टारगेट लगा के बैठे थे, इसने 271 पॉइंट का मोमेंटम दिया, 30 पॉइंट प्लस मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रीमियम यहाँ से शुरू होकर जब यहाँ तक प्रीमियम आया, तो ये जो प्रीमियम गिरा है ना, इसमें 185 पॉइंट का मोमेंटम मैंने कैच किया। तो ये प्रीमियम मेरे लिए इतना बड़ा है कि यदि ये यहाँ से 100-125 पॉइंट का कैप्चर करने के बाद वापस ये नीचे गिरेगा ना 200-250 पॉइंट, तब जाके मुझे वापस वो प्रीमियम मिल पाएगा। तो प्रीमियम को देखते हुए, उसकी मोमेंटम को देखते हुए मैंने ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अब बात करते हैं, क्या मैंने आपको क्या बोला इससे पहले, यहाँ से जो यहाँ तक कैंडल बनी है, मैक्सिमम 1 से 2 या मैक्सिमम 3 कैंडल के अंदर ये सारा मूव मार्केट का कैप्चर हो जाना चाहिए। क्या हो गया, मार्केट ने पहली कैंडल के अंदर सारा का सारा जो मूव है वो कैप्चर कर दिया। इस वजह से मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड से एग्जिट ले लिया, क्योंकि अगर प्रीमियम यहाँ से 100 पॉइंट 125 पॉइंट का रिकवरी देता है तो हमारा जो काम है यहाँ पे वो ख़राब हो जाएगा। तो उसमें फिर वो सब प्रीमियम वगैरह नहीं मिल पाएंगे जो अपने को चाहिए। ठीक है जी, सेटअप क्या था, सिंपल। मार्केट ने ये जो फॉल किया ऊपर से नीचे तक, बड़ा फॉल किया। फॉल के बाद जब मार्केट यहाँ से रिकवर कर रहा है 1 2 3 4 5 6, ये कौन सी मिनट के टाइम फ्रेम पर रिकवर कर रहा है, 15 मिनट। 15 मिनट में कभी भी मार्केट जब इस तरीके से चल रहा होता है ना,
हायर चांस कि ये प्रिडिक्शन जो मैंने आपको बताई 6 कैंडल 7 कैंडल की थ्योरी, ये गैप फिल कर देगा एक ही कैंडल में, 2 कैंडल में, मैक्सिमम 3 कैंडल में। और ये ऐसा पहली बार नहीं बताया है मैंने, इससे भी पहले के 2-4 महीने पहले की वीडियो में मैंने कई बार आपको चीज़ें बताई, क्योंकि वहाँ पे सेम टू सेम मैं चीज़ें देखता हूँ। क्या चीज़ें देखता हूँ, जब मार्केट इतना बड़ा फॉल करता है ना तो एक आधा रिट्रेसमेंट तो पुल बैक तो लेगा ना, और जब पुल बैक लेता है तो पुल बैक लेते समय कैंडल्स की साइज़ को, कैंडल्स के तरीके को और इनके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या वेट कर रहे थे कि 20 डे का ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है, उसके बेस पर हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट इतना गिर गया तो यहाँ पे तो मैं सेलिंग बाइंग का तो काम तब करूँगा जब मार्केट 50 के ऊपर आने के बाद कोई पैटर्न वगैरह बनाएगा। तो अभी क्या है, मार्केट नीचे है, जैसे ही 50 EMA पे आया हमने यहाँ पे क्या किया, सेल कर दिया। टारगेट क्या लगाया, ये वाला पॉइंट, क्योंकि मार्केट इतना गिर गया ना। अभी मैंने आपको फिर स्टार्टिंग में क्या बताया था कि 52,000 का लेवल तो अब तैयार रखो कि 52,000 का लेवल तो मार्केट आज टच करने के मूड में है। वही 52,000 को देखते हुए हमने यहाँ पे क्या किया, डाउन साइड में ट्रेड किया। तो 240 पॉइंट का मोमेंटम था, 270 पॉइंट मार्केट ने दिए, 185 पॉइंट का हमने ऑप्शन में प्रीमियम कैच किया। तो सिंपल सेटअप। कल भी मेरा सेटअप बना था 50 EMA पे, वो मैंने ट्रेड किया, उसमें 89 रुपीज़, पता नहीं 82 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम मिल रहा था, वो मैं कैच नहीं कर पाया, मैंने अपना SL दे दिया। आज सेम सेटअप पे मैंने काम किया, वो सेटअप ने मेरे को एक ही दिन में कितना बड़ा प्रीमियम दिया, 185 पॉइंट का प्रीमियम दे दिया। यानी कि ये सेटअप देखो, इसमें कितने सेटअप हैं, 50 EMA का एक सेटअप है, 20 EMA का एक सेटअप है, एक कंबाइंड सेटअप है हमारा, ठीक है, एक कंबाइंड सेटअप है, और इसके अलावा एक क्रॉसओवर, 1 2 3 4, ये 4 सेटअप कभी भी मार्केट में बनते हैं। इसके टारगेट इसी तरीके से होते हैं। देखो जब भी एसएल जाएगा ना बहुत छोटा जाएगा, 40 पॉइंट, 45 पॉइंट, 60 पॉइंट, इस तरीके का प्रीमियम इंडेक्स का एसएल जाएगा। या प्रीमियम में भी मान लो 40 रुपये, 50 रुपये, बहुत रेयर होगा कि इतना बड़ा प्रीमियम जाता है, लेकिन जब भी ये सेटअप चलता है ना तो इसी तरीके से मोमेंटम करके जाता है। तो आज ट्रेडिंग डे चैलेंज का डे 2 है, उस डे 2 के अंदर हमारा पहला सेटअप यहाँ पे कल हम काम मतलब प्रीमियम नहीं ले पाए, आज हमने कैप्चर कर लिया, तो यहाँ पे काम हो गया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आज का टोटली डे खत्म। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।